हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहां पे आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 13 का बी पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 22 से। दोस्तों, यहां पे देखिए जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है हमने प्ले लिस्ट में डाली है। अगर आपको देखना है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फ्री में सभी क्लास की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्री में क्लासेस कराई जाती हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा देखिए 22वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्या है 1:2:3 का अनुपात में है। कह रहा है कि बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। बक्से का हमको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा 1078 डेसीमीटर स्क्वायर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात क्या है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में हमारा अनुपात कितना है 1:2:3 है। तो हमने आपको बताया था जब कोई संख्या अनुपात में रहती है तो उसको हम यक्स के रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखिए तो हमारी लंबाई कितनी हो गई। लंबाई देखिए यक्स के रूप में लिखेंगे ना, एक यक्स का गुणा एक में करेंगे तो हमारा यक्स यहाँ पे। अब डेसीमीटर में है ना सब, यहाँ पे देखिए क्या जब इस ये डेसीमीटर में है तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो भी डेसीमीटर में होंगी, क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डेसीमीटर स्क्वायर में है तो ये भी हमारा डेसीमीटर में होंगी। ठीक, चलिए तो कितना हो गया यक्स डेसीमीटर। चौड़ाई यक्स गुणा 2 में करिए तो 2x, क्योंकि यक्स के साथ हम लिखते हैं इतना डेसीमीटर। फिर यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो हमारी यहाँ पे होगी कितना 3x डेसीमीटर। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमको एक और दिया है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है। सबसे पहले हम इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है 1078 डेसीमीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये कितने के बराबर है 1078 के हमारा बराबर है। ठीक, चलिए तो 2, अब लंबाई हमारी क्या है x, तो x गुणे कितना 2x, फिर प्लस फिर चौड़ाई कितनी है 2x, ऊंचाई कितनी है 3x तो 3x, फिर प्लस फिर ऊंचाई कितना 3x, लंबाई कितना x, बराबर कितने के 1078 के। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए दोस्तों काट दीजिए 2 के 2, 2 पचे 10। देखिए ऐसे जब गुणा में सब है ना तो सामने सामने यहाँ कट जाएगा। तो 2 के 2, फिर 2 पचे 10, फिर 2 तिहाई 6, 2 9 18, 539 आ गया। चलिए इसे गुणा कर लीजिए तो ये आ रहा है कितना हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 एक के 3x स्क्वायर। ठीक, चलिए बराबर कितने का है 539 के बराबर है। अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए तो 6 3 9 9 2 11, तो 11x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 539। तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया, यहाँ पे काट दीजिए 539 बटा कितना 11 हो गया, काटिए। अब 11 के 11, यहाँ देखिए 11 चौके 44, बचा कितना 9, यहाँ पे 99 हो गया, तो 11 9 99। तो x स्क्वायर बराबर हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, x स्क्वायर बराबर 49। तो x बराबर हमारे कितना हो जाएगा रूट में 49 बराबर कितना 7 डेसीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने x का मान निकाल लिया है कितना, x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया। अब यही जो हमारा x का मान 7 आया है हम क्या करेंगे इसमें रख देंगे। ठीक, चलिए तो लंबाई में जब हम रखेंगे तो हमारा कितना है, लंबाई x है तो x ही हमारा कितना है 7 है, इतना डेसीमीटर। ठीक, चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए चौड़ाई हमारी कितनी है, चौड़ाई हमारा कितना है 2x, तो मतलब 2 गुणे x का स्थान पे 7 बराबर कितना 14 डेसीमीटर, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, चलिए
14 डेसीमीटर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ऊंचाई, ऊंचाई हमारी कितनी है 3x, तो 3 गुणे x का मान 7, तो 7 त्रिक 21 इतना डेसीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए अभी तो हमारा सिर्फ यहाँ पे भुजाएं निकल के आई हैं, लेकिन हमको एक और कहा कि बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हम भुजाएं ज्ञात कर लिए हैं तो आयतन ज्ञात कर लेंगे। चलिए बक्से का आयतन ज्ञात करिए। अब तो आयतन क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे बक्से का आयतन। बक्से का आयतन, आयतन हम क्यों पहले नहीं ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि हमको भुजाएं नहीं मालूम थी, वो भी अनुपात के रूप में थी। जब हम यहाँ पे x का मान निकाल के भुजाएं 7, 14, 21 ज्ञात कर लिए, तो आयतन हमारा क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या होता है ऊंचाई। चलिए तो लंबाई हमारी कितनी यहाँ पे निकल गई है 7 गुणे फिर 14 ऊंचाई चौड़ाई है, फिर ऊंचाई हमारी कितनी है 21 है। अब गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर हमारा यहाँ पे आ रहा है कितना 2058 घन डेसीमीटर। डेसीमीटर ठीक, ये हमारा क्या हो गया अब आंसर निकल के आया जो हमको ज्ञात करना था आयतन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। दोस्तों यहाँ पे देखिए 23वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखिए ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है कितना 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर था 10 सेंटीमीटर, तो लंबाई है चौड़ाई है हमारी क्या है ऊंचाई है। फिर कह रहा है कि 12 मीटर लंबी 6 डेसीमीटर चौड़ी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार, ये देखिए दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। यहाँ पे देखिए ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। फिर कह रहा है कि दीवार में ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 1/10 भाग मसाला से भरा हो। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो अगर हम ईंट के लिए बात करें, ईंट के लिए जो हमारा यहाँ पे आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो लंबाई हमको कितना दिया है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर ठीक, और कितना दिया है चौड़ाई 12 सेंटीमीटर। हमारी जो लंबाई मतलब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी कितनी होगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ये तो हमारा ईंट के लिए है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए ये जो हमारा दीवार के लिए, तो दीवार के लिए देख लीजिए, दीवार के लिए तो हमारे यहाँ पे जो लंबाई हमारी कितनी दी है दीवार के लिए 12 मीटर, तो 12 मीटर हमारी क्या है लंबाई है। चौड़ाई हमारी कितनी है यहाँ पे 6 डेसीमीटर दिया है। यहाँ पे देखिए 6 डेसीमीटर दिया है। जब डेसीमीटर को हम मीटर बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6/10 मीटर ठीक। चलिए फिर हमारी जो ऊंचाई है कितना दिया हुआ है 4.5 मीटर दिया है ना, 4.5 मीटर दिया है। चलिए तो हमारा देखा ए भी मीटर में, ए भी मीटर में, हमारा ए भी मीटर में, तीनों यूनिट क्या है हमारे बराबर है। अब यहाँ पे दीवार का हम आयतन सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं कि मतलब दीवार का आयतन कितना है। चलिए तो यहाँ पे लिखिए दीवार का आयतन, दीवार का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो क्या होता है ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमारी लंबाई कितनी है दीवार वाली 12 मीटर इंटू 6/10 मीटर, तो 6/10 मीटर इंटू हमारे कितना है 4.5 मीटर। चलिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको काट लीजिए, तो काटिए 2 तिहाई 6 2 पचे 10 हो गया ना, 2 तिहाई 6 2 पचे 10 हो गया। चलिए तो हमारा अब कितना हो गया काट दी, फिर 5 1 के 5 5 45 मतलब 0.9 हो गया। यहाँ पे गुणा करिए तो 12 तिहाई 36, तो 36 गुणे कितना 0.9, तो 9 6 54 की 4 हाथ में कितना 5, फिर 9 त्रिक 27, 27 5 हमारा कितना हो गया 32 हो गया ठीक। चलिए 0.1 अंक बाद लगा तो लगा दिए, 0.1 अंक बाद हमने लगा दिया। तो चाहे इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए चाहे आप ऐसे 324/10 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव लगा है ना, तो 1 अंक बाद हम दशमलव यहाँ पे 10 से भाग कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। तो चलिए काट लीजिए 2 पचे 10, फिर 2 1 के 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, चाहे इसको आप 162/5 लिखिए ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए मतलब
10 से भाग क्यों दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव लगा था ना, दशमलव हटाने के लिए हम 10 से भाग देंगे तो 324 बटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो मैंने काट दिया, चाहे आप ए लिखिए चाहे आप ए लिखिए, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसका हम क्या करेंगे, मसाले द्वारा जो घिरा हुआ आयतन है उसको ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि मसाले वाला इसलिए याद करेंगे क्योंकि दीवार में से जब हम मसाले वाले को माइनस कर देंगे, जब दीवार में से मसाला वाला माइनस कर देंगे तो मसाला हट जाएगा, तो टोटल कितना ईंट ईंट बचेगा, तो उसको हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे मसाले द्वारा घिरा आयतन अब कितना था, ये पूरा कितना दीवार है, 162 बटा 5 से कर रहे हैं, ठीक। 162 बटा 5 है दीवार, इंटू अब देखिए कितना दीवार का भाग मसाला द्वारा घिरा हुआ था, 1/10 भाग। यहाँ पे देखिए 1/10 भाग मसाला द्वारा घिरा हुआ है, भरा है, ठीक। चलिए यहाँ पे 1/10 से हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए काटिए, इसको कट रहा है, तो यहाँ पे हम जब काटेंगे तो 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 एक के 2, तो अब कटेगा नहीं, तो 81 बटा हमारा कितना आ गया, 5 पचे 25, ठीक। अब देखिए ये वाला हमारा जो दीवार का आयतन है, ये वाला हमारा मसाले का आयतन है। अगर दीवार में से हम मसाले के आयतन को माइनस कर दे तो हमारा टोटल दीवार में क्या बचेगा, जब दीवार में से हम मसाले को हटा देंगे तो हमारा टोटल दीवार में ईंट ईंट बचेगा। चलिए तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब घटाइए, यहाँ पे लिखेंगे केवल ईंट द्वारा घिरा आयतन। कब केवल ईंट बचेगा, जब हम दीवार में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो 162 बटा 5 में से आप घटा दीजिए 81 बटा 25 को, मसाला निकाल दीजिए दीवार में से। चलिए अब निकालिए, यहाँ पे देखिए टोटल हमारा कितना हो गया, 25। हमने एलसीएम ले लिया, तो 5 पचे 25, तो 5 आया, तो 5 से गुणा इसमें, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ में 1, तो 5 छक 30, 30 एक 31 की 1 हाथ में 3, फिर 5 के बाद 5 3 8 हो गया, माइनस कितना 25 से 25, एक बार गया, एक का गुणा 81 में, तो 81 हो गया। अब घटा दीजिए तो कितना आ रहा है हमारा, अगर हम इसमें से 81 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया है, 729 आ रहा है, बटा कितना 25, ठीक। चलिए कितना हमारा घन मीटर। चलिए ये हमारा पूरा ईंट ईंट का घिरा हुआ आयतन आ गया। अब देखिए जो ईंट का एक्चुअल आयतन है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दिया है ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे दी है ना। अब इसको हम ज्ञात कर लेते हैं ए कितना है, ठीक। चलिए देखिए थोड़ा काफ़ी लंबा है, यहाँ पे लिखेंगे हम ईंट का आयतन, तो ईंट का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो उसका लंबाई ईंट क्या था, 18 था, इसके बाद 12 था, इसके बाद हमारा कितना था, 10 था। अब चलिए गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये सब क्या थे, सेंटीमीटर में है ना। देखिए यहाँ पे ये सब सेंटीमीटर में है, लेकिन यहाँ पे सब हमने मीटर में बात की है, तो यहाँ पे मीटर में बात कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए सब सेंटीमीटर में है, तो सबसे हम क्या करेंगे, 18 बटा 100 से भाग कर देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए फिर 12 बटा 100 इंटू 10 बटा हमारा कितना हो गया, 100, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर में हमारा कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इससे भाग कर दीजिए तो 1/100 मीटर, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए भाग करिए, तो इससे एक बार ये कैंसिल हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए इसको काटिए मत, क्योंकि अभी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको आसानी रहेगी काटने में। ऐसे अगर काट देंगे तो हमारी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक, बहुत कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दिए, तो 18 गुणा जब हम 12 करेंगे तो हमारा निकल का कितना, 216 बटा यहाँ पे 20 यहाँ पे मतलब 1 लाख, ठीक। इतना हमारा कितना आ गया, ईंट का हमारा आयतन आ गया, ठीक। चलिए अब हम ईंट की कुल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल ईंटों की संख्या बराबर कितना निकल कर आता है यहाँ पे, 729 बटा कितना 25। अब इसे हम गुणा कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे, क्योंकि देखिए टोटल
जो घिरा हुआ ईंट का भाग था उसमें हम क्या करेंगे, टोटल ईंट के आयतन से भाग कर देंगे तो हमारा ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक, चलिए भाग करिए। तो बटा कितना यहाँ पे 216 बटा 1,00,000। अब देखिए जब इसमें हम भाग करेंगे तो बराबर यहाँ पे लगा है ना, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 729 बटा 25 इंटू 1,00,000 बटा कितना 216। अब चलिए काट दीजिए। देखिए 25 के 25, 25 चौके 100, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4,000 हो गया। अब फिर इसको काटिए, इसको जो हम काटेंगे, चलिए 4 से काटिए तो 4 एक के 4, फिर यहाँ पे 4 पचे 20, 1 बचा 16, तो 4 चौका 16 हो गया। ठीक, अब फिर देखिए काटिए इसको, 9 छके 54, फिर यहाँ पे 9 8 72, 9 1 के 9 हो गया। फिर देखिए कट रहा है कि नहीं, 3 से कट जाएगा तो हमारे यहाँ पे देखिए 2 से काट दीजिए तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 2 पचे 10, 500 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 27 हमें हमारा होता है 81। तो टोटल हमारा निकल के यहाँ पे कितना आया 27 गुणे 500, गुणा कर दीजिए तो 7 पचे 35 की 5, हाथ माए 3, तो 5 दूनी 10, 10 3 13, ये हमारा 00। इतना हो गया हमारी कितना ईंटों की संख्या हमारी यहीं निकल के आ रही। ठीक, देखिए दोस्तों ये काफ़ी लंबा है, आप घबराइएगा मत, आराम आराम से लगाइएगा। ठीक, समझ समझ के, ये से मैंने समझाया यहाँ पे, बस ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक, देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 25 मीटर लंबे तथा 13.5 मीटर चौड़े, 25 मीटर लंबे और 13.5 मीटर चौड़े एक मैदान के केंद्र में एक तालाब 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर बीमाओं का खोदा गया है। मतलब लंबाई चौड़ाई, देखिए इसको ऊंचाई नहीं बोलेंगे, इसको गहराई बोलेंगे, क्योंकि गहराई ही ऊंचाई में कन्वर्ट होती है। जब अंदर जाता है तो गहराई, मतलब जब ऊपर रहेगा तो हमारा क्या ऊंचाई। ठीक, खोदा गया है। इससे निकाली मिट्टी को मैदान के शेष भाग पर समान रूप में फैला दिया गया है। बताइए कि मैदान कितना ऊंचा उठ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे कि मतलब गड्ढा जो खोदा गया उसका आयतन कितना है। ठीक, चलिए तो गड्ढे का पहले हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो चलिए तालाब का आयतन। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जब हम तालाब का आयतन ज्ञात करेंगे तो इसके लिए जो हमारी लंबाई होगी, लंबाई हमारी कितनी है 5 मीटर। ठीक, हमारी जो चौड़ाई कितनी है 4.5 मीटर, और ऊंचाई मतलब वही गहराई हमारी कितनी है 2.1, सॉरी यहाँ पे 2.1 मीटर है। ठीक, 2.1 है। चलिए यहाँ पे रखिए, तो आयतन कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कहिए सिर्फ गहराई कहिए। ठीक, चलिए अब देखिए 5 गुणे 4.5 गुणे 2.1, अब गुणा करिए इन सब का। जब हम गुणा करेंगे तो हमारे निकल कर आ रहा है यहाँ पे कितना 47.25 घन मीटर। अब घन मीटर क्यों, क्योंकि आयतन हम जानते हैं हमेशा घन में होता है, और हमारा मीटर है तो मीटर, घन मीटर हो गया। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इतना आयतन है जो गड्ढा खोदा गया है, उसमें से जो मिट्टी निकलेगी उसका भी आयतन तो इतना ही होगा, क्योंकि जब उतना गड्ढा ही खोदा गया तो इसका आयतन, जो हमारी मिट्टी निकली उसका आयतन दोनों बराबर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे खोदी गई मिट्टी का आयतन, खोदी गई मिट्टी का आयतन, क्योंकि जितना गड्ढा खोदेगा उतनी ही मिट्टी निकलेगी उसके बराबर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 47.25 घन मीटर। ठीक, चलिए अब मैदान का आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं कि जो मैदान था वह कितना लंबाई चौड़ाई है उस मैदान की। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिखिए मैदान का आयतन जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मैदान की जो लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दी है, इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मैदान का आयतन क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारी यहाँ पे कितनी है, चलिए लिख देते हैं लंबाई इंटू
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए आयतन नहीं रहेगा, क्योंकि आयतन रहेगा तो उसके लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए। यहाँ पे सिर्फ हमको दो दिया है, लंबाई और चौड़ाई दिया है। देखिए यहाँ पे 25 मीटर लंबे और 13.5 मीटर चौड़े। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल में हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसका क्षेत्रफल। चलिए, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 25 इंटू 13.5। चलिए गुणा कर दीजिए, तो गुणा करने पे हमारा कितना आ रहा है 337.5 वर्ग मीटर। ठीक, चलिए अब देखिए तालाब के आधार का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। जो तालाब है उसके आधार का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए तालाब के आधार का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, जब हम आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक, ये तो आधार का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई हमारी तालाब कितनी है 5 मीटर, तो 5 इंटू और कितना 4.5 मीटर। चलिए गुणा कर दीजिए, कितना आ रहा है गुणा करने पर हमारा 5 5 पच्चे 25 की 5 हाथ में 2 5 चौ 20 2 22 दशमलव, मतलब 22 दशमलव कितना है हमारा 5 वर्ग मीटर। ठीक, 5 वर्ग मीटर। चलिए हमने इतना याद कर लिया। अब यहाँ पे हम याद करेंगे शेष मैदान का आयतन या फिर क्षेत्रफल। शेष मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो मैदान का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ज्ञात किया है और तालाब के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसमें से हम इसको घटा देंगे। ठीक, इसमें देखिए घटा देंगे, हम क्या करेंगे कितना 337.5 माइनस कितना 22.5। अब घटाइए, तो घटाएं हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 315 वर्ग मीटर। ये तो हमारा निकल गया कितना, शेष मैदान का एरिया निकल कर हमारा आ गया। चलिए, तो मैदान में फैलाई गई मिट्टी की जो ऊंचाई है उसको याद कर लेते हैं। ठीक, तो मैदान में फैलाई गई जो मिट्टी की ऊंचाई है उसको कैसे याद करेंगे, खोदी गई मिट्टी का आयतन बटा शेष मैदान का आयतन। चलिए वो ऊंचाई हम ज्ञात करें। ठीक, जो कह रहा है कितना ऊंचा उठा है उसको हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। चलिए, तो जो खोदी गई मिट्टी का आयतन था कितना था हमारा 47.25, यहाँ पे 315। अब चलिए भाग दीजिए, जब इसमें हम इससे भाग देंगे तो हमारे निकल का आया यहाँ पे कितना 0.15 मीटर। अब इसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे। चलिए, तो 0.15 में 100 से गुणा करिए तो हमारा जो निकल के यहाँ पे कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन है, दिया है किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना है हमारा 846 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:4:3 है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए अनुपात कितना दिया है, लंबाई चौड़ाई और हमारा ऊंचाई में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात कितना दिया है 5:4:3। हमने आपको कहा था कि इसको क्या लिखना है, हमेशा x के रूप में लिखना है। ठीक, तो कितना हो गया हमारा 5x 4x और कितना 3x, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 846 वर्ग सेंटीमीटर। ये अब यहाँ पे देखिए, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो कितना होता है दो, हमको दिया कितना है, सबसे पहले हमको दिया है 846 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, चलिए इतना हमको दिया है। हम जानते हैं हमारा जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है AHL होता है, बराबर कितना 846। ठीक, चलिए अब ये 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, फिर
2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए इसका, तो 5x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 3x प्लस 3x इंटू कितना 5x बराबर हमारे कितने का है 423 के। ठीक, चलिए गुणा करिए, तो 5 चौका 20x स्क्वायर प्लस 4 तिहाई 12x स्क्वायर प्लस 5 तिहाई 15x स्क्वायर बराबर कितना 423। अब जोड़ दीजिए सबको, तो 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और हमारा 47 ना, 47 आ रहा है, तो 47x स्क्वायर बराबर कितना 423। तो x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया 423/47। अब देखिए जब हम भाग देते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीचे वाली संख्या का लास्ट में जो इसका इकाई का अंक है उसमें क्या गुणा करें कि हमारा यहाँ पे लास्ट का 3 कट जाए। तो हम जानते हैं 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छंग 42, 9 सते 63 ना, लास्ट में 3 आ रहा है ना, तो मतलब 9 बाहर जाएगा। तो 47 1 47, 47 9, ये कितना हो गया हमारा 423। तो x स्क्वायर बराबर हमारा निकल कितना यहाँ पे 9, और x बराबर हमारा कितना आ गया रूट में 9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3, जोड़ा बन गया है हमारा, निकल गया कितना 3। तो हमारा जो x का मान यहाँ पे निकल का आया है कितना 3 आ गया है। देखिए दोस्तों ऐसे मैंने कई क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। अब यहाँ देखिए हम x का मान इसमें रख देते हैं, तो 5 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 15, सब सेंटीमीटर में। ठीक, तो 4 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 12, और 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा निकल के भुजा आ गई है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हमने प्रश्नावली 13 का भी आज सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 13 का सी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।